प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि वाराणसी में पत्रकारों के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कुछ स्थिति जो है क्लियर कर दी है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। तो सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, वाराणसी पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ साफ किया है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें हर एक की नजर पंचायत चुनाव को लेकर लगी हुई है। ऐसे में बीच बीच में एक बयान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये आता है कि चुनाव अपने समय पर होंगे, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे। वो गाजीपुर पिछले दिनों पहुंचे थे, तब भी ये बात बोले थे। और उसके बाद आज अगर बात करें सोमवार को, यानी 1 फरवरी की बात करें, तो वो वाराणसी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने फिर से एक बार ये बयान दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। तो ये एक बड़ा बयान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ओर से आया है। पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उनका जवाब यही था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे। दूसरी तरफ दरअसल असमंजस की स्थितियां इसलिए बनती हैं क्योंकि SIR प्रक्रिया को लेकर के जो सरकारी मशीनरी थी वो उलझा कर रख दी गई, तो वो 5 तारीख के बाद खाली हो जाएगी। लेकिन जो जनगणना होनी है उसको लेकर के फिर से सरकारी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी व्यस्त हो जाएगी। तो ये सवाल ये बार बार उठते रहे, क्या पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ऐसे में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिया गया बयान कि विधानसभा चुनाव से पहले अपने तय समय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। तो ये बयान इसके बाद ये लग रहा है कि हाँ, समय पर चुनाव हो सकते हैं, कुछ आगे पीछे भले हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है, सरकार के मंत्री वो जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं यानी योगी आदित्यनाथ, उनकी ओर से या उनके और सेकंड मैन जो अधिकारी डिप्टी CM हैं या फिर अन्य जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, या फिर अगर बात करें जो शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं, वहां से कोई पत्र व्यवहार न आना, वहां से कोई वो ना आना, वहां से कोई निर्देश ना आना, तो ये साबित करता है प्रियांशु। पहले हम आपको बताए थे कि 1 फरवरी को पहुंचे थे, लेकिन आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी को ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे हुए थे और जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है, बड़ा बयान। तो ये अब इसके बाद ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। पहले जब गाजीपुर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि बैलेट छप चुके हैं, वो आने हैं। तो इस तरीके का भी बयान वो दे चुके हैं। शासन से भी कहा गया कि बैलेट भेजने जिलों को शुरू कर दिए जाएंगे। और इधर निदेशालय की अगर बात करें तो वहां पर इंतजार हो रहा है, क्योंकि वहां भी प्रक्रिया पूरी है। अगर आप वार्डों का देखेंगे होंगे, जो परिसीमन हुआ था निकाय चुनाव के बाद, उसके बाद उसकी भी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और सिर्फ आरक्षण को लेकर के वहां पर इंतजार हो रहा है। और दूसरी तरफ ये इंतजार हो रहा है कि सरकार यानी मुख्यमंत्री की ओर से इंडिकेशन उन्हें कब मिले, कब वो कार्रवाई शुरू करें, और फिर उसके बाद आयोग का इसमें काम होगा। वो तिथियों को घोषित करेगी, वो तारीखों की बात करेगी। तो अब ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री हैं, इनके बयान को भाई हल्का तो नहीं कहा जा सकता, या ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुद उसी विभाग के मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। और पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो लोग असमंजस की स्थिति में हैं, जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो तैयारी करें कि ना करें, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उनकी ओर से ये सवाल किए जा रहे हैं। हम लोगों से सवाल होते हैं अक्सर, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा खबरें आई इंडिया लगातार दिखाता रहता है। वो सरकार की खबर हो, शासन की खबर हो, आम जो गांव की सरकार के मुखिया हैं उनकी बात हो, या फिर जो कोर्ट में मामले जो पेच फंसते हैं वहां तक आई इंडिया दिखाता रहता है, अक्सर आप देखते रहते हैं। तो इसलिए तमाम सवाल लोग करते हैं कि कैसे हो जाएगा समय पर। अभी
की कोई प्रक्रिया नहीं लागू हुई, आरक्षण का फार्मूला क्या रहेगा, तो ये आपको बता दें उसके लिए सिर्फ 2 महीने से लेकर के 3 महीने का कार्य का समय होता है, और वो जैसे ही राज्य सरकार की ओर से उसके लिए बाकायदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वो भी हो जाएगा। और इधर फिलहाल अभी यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, इनकी परीक्षाएं भी हैं, तो वो परीक्षाओं को लेकर भी पुलिस फोर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, सरकारी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये इधर ये माना जा रहा है कि जो मई और जून में कार्यकाल लगभग खत्म हो रहे हैं, तो उस दौरान ही चुनाव कराने की पूरी तैयारी अब एक समान कही जा सकती है, जिस तरीके से उनके मंत्री कह रहे हैं, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उनका ये बयान आ रहा है। तो अब इस पर लोगों को विश्वास तो करना ही पड़ेगा और लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब ये माना जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर जब वाराणसी पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले होंगे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव, एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये चुनाव होंगे। तो ये पूरी तरीके से उन्होंने जो असमंजस की स्थिति है उससे लोगों को हटा दिया है। लोग तैयारी करें, गांव के लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारियों में जुट जाएं। हालांकि अभी एक तरफ जब ऐसे चुनाव होते हैं तो उसमें पुलिस का बड़ा रोल हो जाता है, यानी गांव में जो 2 गुट बन जाते हैं, 3 गुट बन जाते हैं, तो उनकी भी शांति भंग ना हो, पुलिस भी बड़े पैमाने पर तैयारियों में जुटती है। तो पुलिस की तैयारियां अभी फिलहाल उस तरीके की नहीं है, लेकिन काफी कुछ पुलिस डेटा उनका कलेक्ट कर चुकी है, चूंकि लगातार पुलिस एक्शन में रहती है, उनके रजिस्टरों को मेंटेन कर चुकी है, ऑन रिकॉर्ड उनके पास बहुत कुछ पहुंच जाता है। तो उस तरीके से हालांकि युद्ध स्तर पर पुलिस की ओर से तैयारियां देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगर सरकार की मंशा हुई, सरकार ने चुनाव कराया समय पर, तो उधर भी इंडिकेशन हो जाएगा, उधर भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद अब असमंजस की स्थिति काफी हद तक जो बादल छाए हुए थे वो कह सकते हैं कि हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक सरकार की ओर से, यानी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम की ओर से इस मामले में, या निदेशालय की ओर से भी कोई इंडिकेशन आ जाए तो पूरा 100% ये लोग मान बैठेंगे। लेकिन काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि चुनाव सरकार कराएगी, और हो सकता है कि अपने समय पर ही चुनाव करा दे, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि सरकार नहीं चाहती, या उनके लोग नहीं चाहते, जो विधायक हैं वो नहीं चाहते कि चुनाव पहले हों, क्योंकि अगर वो पहले हो जाते हैं तो मनपसंद वो ब्लॉक प्रमुख नहीं बनवा पाएंगे, वो अपने लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बिठा पाएंगे, उस तरीके से मनमानी कार्य नहीं कर पाएंगे, और वो बजाय एकंगा होने के उनको लिबरल रहना होगा, उनको मतलब वो पार्टी नहीं बनना चाहेंगे जो विधायक होंगे, चूंकि उन्हें चुनाव अपना देखना है, तो वो नहीं चाहते। ये भी बातें आई थी बीच में। तो कुल मिलाकर अब ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद जो लोग गांव की सरकार में दिलचस्पी रखते हैं, गांव की सरकार के मुखिया को बनाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए अहम खबर है कि वो तैयारी शुरू कर दें। ओम प्रकाश राजभर जो उनके पंचायती राज मंत्री हैं, उनकी ओर से कह दिया गया है कि चुनाव जो है विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी उलझी हुई थी, वो 5 फरवरी तक फ्री हो जाएगी, उसके बाद ये मशीनरी चुनाव में लग जाएगी। जी बिल्कुल। तो यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जो स्थिति है वो लगभग क्लियर कर दी है। उनका बड़ा बयान आया है वाराणसी में, जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो विधानसभा चुनाव से पहले होंगे। तो ये माना जा रहा है कि मई जून में ये पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इस दौरान उनका ये तीसरा बड़ा बयान आया है पंचायत चुनाव को लेकर, और हर बार उनका यही बयान रहता है कि जो पंचायत चुनाव है वो विधानसभा चुनाव से पहले होते हैं। अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है कहां तक सही साबित होता है। सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।